हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा बीएससी फर्स्ट ईयर का माइकोलॉजी पेपर का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है माइकोराइजा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है माइकोराइजा के बारे में। तो माइकोराइजा एक्चुअल में है क्या, या जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं कवक मूल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कवक मूल, ठीक है ना। तो अब हिंदी शब्द से अपन इसका अर्थ समझते हैं। पहले कवक यानी कि फंजाई, जिसको अपन जानते हैं, और मूल का मतलब है रूट। कहने का मतलब है कि कवकों के कवक सूत्रों के द्वारा बनाई हुई मूल। अब ये कवक मूल अपन पहले पढ़ चुके हैं, जब अपन जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें अपन थोड़ा बहुत इसके बारे में बता चुके हैं। आज अपन इसको डिटेल में लेंगे कि कवक मूल क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। तो पहले अपन बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की या इसको सबसे पहले देखा किसने। तो कवक मूल जो है उसको इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? फ्रांसिस जैक कैमनेस्की ने बताया था। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च की है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया, वो किसने किया? अल्बर्ट बर्नहार्ड फ्रैंक ने। इसीलिए इसकी खोज का श्रेय भी अपन किसको देते हैं? फ्रैंक को ही देते हैं। देन ये कवक मूल है क्या? अगर अपन इसको सिंपल भाषा में समझे तो कवक मूल या माइकोराइजा जो है वो एक सिम्बायोटिक फंजाई है या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। किसके बीच में? उच्च वर्ग के पादपों में, और कई बार अपन देखते हैं कि आगे अपन देखेंगे कुछ निम्न वर्ग के पादपों में भी अपन देखते हैं कि ये कवक जो है वो प्लांट्स के साथ में सहजीवन दर्शाती है। तो पहले तो हम सहजीवन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि सहजीवन क्या है। सहजीवन किसको बोलते हैं अपन? जिसमें दो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक साथ रहते हुए एक दूसरे को क्या करते हैं? परस्पर म्यूचुअल रूप से परस्पर क्या करते हैं? एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो ऐसे जो कह सकते हैं रिलेशन को, ऐसे संबंध को अपन क्या बोलेंगे? सह संबंध बोलेंगे या सहजीवन बोलेंगे। अब यहाँ अगर अपन देखें कि फंजाई और प्लांट में ये सहजीवन में दोनों में क्या परस्पर लाभ है, अपन नॉर्मली अपन देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के अंदर जो सॉइल के अंदर फॉस्फोरस अवेलेबल होता है, उस फॉस्फोरस को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें कोई फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं मिलता है। इसी तरह से उनका जो सरफेस एरिया होता है रूट्स का, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं कि उच्च वर्ग के कई सारे प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं? इन कवकों के साथ में सहजीवन दर्शाते हैं। तो बदले में कवक क्या करते हैं? एक तो सॉइल सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है वो एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देते हैं। दूसरे, ये सॉइल में अवेलेबल फॉस्फेट को आसानी से प्लांट को उपलब्ध करवा देते हैं। इसके अलावा ये और भी कई सारे न्यूट्रिएंट पदार्थ जो है सॉइल के अंदर वो प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं, और बदले में ये प्लांट से क्या प्राप्त करते हैं? कार्बन सोर्स प्राप्त करते हैं। तो दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचा रहे हैं? फायदा पहुंचाते हैं। दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल रूप से, परस्पर रूप से एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो इसी प्रकार के सहजीवन को, इस प्रकार के रिलेशन को क्या बोलेंगे? सहजीवन बोलेंगे। अब माइकोराइजा होता कितने प्रकार का है, या अपन देखते हैं कि प्लांट की कितनी फैमिलीज के अंदर ये माइकोराइजा मिलता है। तो टोटल अपन देखें माइकोराइजा मेनली तो अपन इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। एक्टो का मतलब होता है बाहर की तरफ, यानी कि बहिपोषवाही कवक मूल और अंतःपोषी कवक मूल। तो बहिपोषी या एक्टोमाइकोराइजा मतलब कि ऐसा माइकोराइजा या ऐसी कवक मूल जो जड़ों के पौधे की जो जड़ है उस जड़ के केवल बाहर की तरफ ही अपना एसोसिएशन बनाती है। उसकी जो हाइफी हैं वो हाइफी अंदर की तरफ नहीं जाते हैं, या प्लांट सेल के अंदर की तरफ नहीं जाते हैं, बाहर की तरफ ही क्या बनाते हैं? एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये तो होंगे एक्टोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा यानी कि जिसमें अपन देखते हैं कि हाइफी जो है वो प्लांट सेल के अंदर तक जाती है,
प्लांट सेल को पेनिट्रेट करती है, भेदन करती है और उसके अंदर जाकर अपना जाल बनाती है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एंडोमाइकोराइजा या अंतःपोषी कवक मूल बोलेंगे। अब अपन देखते हैं इसके अलावा भी इन दोनों में ही अपन कई सारी कैटेगरीज कर सकते हैं। तो इसके जिसको जैसा अपन अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे आर्बस्कुलर माइकोराइजा या आर्बस्कुलर वेसिकुलर माइकोराइजा, जिसको दूसरे नाम से बोलते हैं वाम फंजाई, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा बोलते हैं। इस तरह से अपन देखते हैं कि आर्बुट्रॉइड माइकोराइजा, एरिकोइड माइकोराइजा, या अपन देखते हैं कि ऑर्कियोइड माइकोराइजा है या मोनोट्रोपोइड माइकोराइजा, इनको सब कैटेगरीज के अंदर बांट सकते हैं। तो अपन इसको डिटेल में लेंगे एक एक करके। सबसे पहले अपन लेते हैं किसको, एक्टोमाइकोराइजा को या बहिपोषी माइकोराइजा या बहिपोषी कवक मूल। अब क्या मतलब इसका बहिपोषी का, अभी अपन ने बताया कि इस प्रकार के रिलेशन के अंदर या ये जो सहजीवन है, इस सहजीवन के अंदर जो कवक मूल है या जो कवक सूत्र है, कवक के जो सूत्र हैं या जो उसके हाइफी हैं, वो हाइफी पादप जो जड़ है उसकी कोशिकाओं के बाहर की तरफ ही एक जाल रूपा बड़ी सी शीट बनाते हैं, मतलब बहुत मोटी शीट बनाते हैं, एक कवर बनाते हैं। जैसे यहाँ अपन देख सकते हैं, ये अपन ने यहाँ पर एक पूरा डायग्राम बना रखा है एक जड़ का, टीएस का, ठीक है ना, जड़ के टीएस का डायग्राम बना रखा है, प्लांट आयर वर्ग के जड़ की टीएस का डायग्राम बना रखा है। उसमें अपन ने देखे हैं छोटे छोटे पार्ट कर रखे हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की माइकोराइजा को दर्शाया हुआ है। तो यहाँ इस वाले पार्ट में अपन देखेंगे, ये जो पार्ट अपन देख रहे हैं, ठीक है ना, इस वाले पार्ट में आप देखो कि एक्टोमाइकोराइजा का पहला हिस्सा तो क्या है कि बाहर की तरफ कई सारे माइसीलियम, कई सारे हाइफी मिलकर एक मोटी शीट का निर्माण करते हैं। यहाँ से तो क्या हो रही है, प्लांट सेल शुरू हो रही है, तो बाहर की तरफ क्या कर रहे हैं, एक मोटी शीट का निर्माण कर रहे हैं। और इस शीट को अपन क्या बोलते हैं, मेंटल भी बोलते हैं, ठीक है ना, मेंटल। या ये जो जाल है, इस जाल को और क्या बोलते हैं, हार्टिग नेट बोलते हैं, ठीक है ना, हार्टिग नेट। दोनों के ऊपर क्वेश्चन आता है कि मेंटल क्या है या हार्टिग नेट क्या है। तो हार्टिग नेट क्या होगा, एक्टोमाइकोराइजा के अंदर जो इसके हाइफी होते हैं, वो हाइफी पादप कोशिकाओं में बाहर की तरफ एक मोटी शीट का निर्माण करते हैं और इस शीट को क्या बोलेंगे, मेंटल। और ये जो जाल है, शीट रूपी जाल जो है, इसको क्या बोलते हैं, हार्टिग नेट बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये केवल बाहर की तरफ है, इसमें माइसीलियम या हाइफी जो है प्लांट कोशिका के अंदर की तरफ कहीं पर भी नहीं गया है, ठीक है ना। और बाहर की तरफ खूब सारा माइसीलियम जो है वो पूरे आसपास की जो भी राइजोस्फीयर है, राइजोस्फीयर मतलब रूट का जो भी क्षेत्र है, जहाँ पर जड़ों के आसपास का जो भी क्षेत्र है, उन क्षेत्र के अंदर लगातार ये भूमि के अंदर क्या बना रहते हैं, अपना जाल बिछाते रहते हैं, ठीक है ना। तो एक तो प्लांट का सरफेस एरिया बढ़ जाता है इससे, जो एब्जॉर्प्शन एरिया जो है वो इससे बढ़ जाता है, क्योंकि माइसीलियम जो होता है बहुत छोटा छोटा रेशे होते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक रेशे होते हैं, तो ये डीपली क्या कर सकते हैं, चारों तरफ सॉइल के अंदर फैल जाते हैं। दूसरा, चूंकि इनमें फॉस्फेटेज एंजाइम भी मिलता है, तो फॉस्फोरस को भी अवेलेबल करवाते हैं, किसको, प्लांट को आसानी से अवेलेबल करवाते हैं। यहाँ एक चेंजेज होता है, जब कभी भी एक्टोमाइकोराइजा का सहजीवन स्थापित होता है तो अपन देखते हैं कि प्लांट की रूट जो है वो छोटी और मोटी हो जाती है। रूट्स को जो है, रूट हेयर जो है, रूट हेयर जो होंगे छोटे और मोटे हो जाते हैं, लेकिन साथ में किसका जाल फैल जाता है, माइसीलियम जो है, कवक सूत्रों का जाल जो है वो काफ़ी लंबा फैल जाता है और ये राइजोस्फीयर से एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार के सहजीवन को क्या बोलेंगे, ये इस प्रकार का जो कवक मूल है वो क्या कहलाएगा, एक्टोमाइकोराइजा कहलाएगा। कई सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसके अंदर एक्टोमाइकोराइजा मिलता है। इसमें से प्लांट की बात करें अपन तो जैसे बिर्च है या यूकलिप्टस का प्लांट है, ओक के प्लांट है, पाइन के प्लांट हैं, इनमें सामान्य रूप से अपन देखते हैं कि एक्टोमाइकोराइजा मिलता है। और कवकों की कौन कौन सी फैमिलीज़ हैं, जैसे बेसिडियोमाइकोटा है, एस्कोमाइकोटा है, जाइगोमाइकोटा है, इसके जो सदस्य हैं वो सदस्य नॉर्मली एक्टोमाइकोराइजा के रूप में मिलते हैं। और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों को या दोनों प्रकार के जो प्लांट हैं इनको ये क्या करते हैं, इनसे सहजीवन दर्शाते हैं। कौन से, एक्टोमाइकोराइजा। अब तक अपन देख रहे हैं कि चाहे एक्टो हो चाहे एंडो हो,
पूरे विश्व में करीब 200 ऐसे जेनरा, फंजाई जेनरा की खोज की जा चुकी है जो कि हायर प्लांट जो है या उच्च वर्ग के पादपों से इस प्रकार का सहजीवन दर्शाते हैं। और उसमें भी अगर अपन देखें तो करीब 7000 स्पीसीज, ये तो जीनस थे 200 जीनस है, करीब 7000 स्पीसीज को ज्ञात किया जा चुका है। और अनुमान है कि करीब 20 से 25,000 स्पीसीज जो है वो इस प्रकार से प्लांट के साथ सहजीवन दर्शाती है। देन दूसरा अपन बात करें किस पे, एंडोमाइकोराइजा पे, ठीक है ना। ये तो था कौन सा, एक्टोमाइकोराइजा, दूसरा है एंडोमाइकोराइजा। अब एंडोमाइकोराइजा का क्या मतलब हो गया, जिसमें माइसीरियम जो है या कवक सूत्र जो है, कवक हाइफी जो है, वो हाइफी बाहर की तरफ किसी प्रकार का कोई हार्टिक नेट नहीं बनाती और किसी प्रकार का जो प्लांट्स रूट हेयर हैं उन रूट हेयर के अंदर भी किसी प्रकार का चेंजेज नहीं करती। इसलिए बाहर से देखकर अपन नहीं पता लगा सकते हैं कि इस प्लांट के अंदर माइकोराइजा का सहजीवन है या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर अपन उसका काटें, सेक्शन काटे तो उसमें अपन को दिखाई दे सकता है। तो बाहर से रूट हेयर बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, लेकिन इसके अंदर देखते हैं कि जो फंगल हाइफी है वो एक लंबा चौड़ा जाल बनाते हैं, इसके चारों तरफ रूट्स का जो है राइजोस्फीयर जो है, उस राइजोस्फीयर में लंबा चौड़ा जाल बनाते हैं। और ये भी वही काम करेंगे, कौन सा, बाहर से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं और बदले में प्लांट से क्या प्राप्त करते हैं, कार्बन सोर्स प्राप्त करते हैं। अब एंडो भी कई तरह के हो सकते हैं, एक्टो भी कई तरह के हो सकते हैं। तो पहले बात करें एक्टो कितने तरह के हो सकते हैं। एक्टो के अंदर एक कैटेगरी है आर्बुटोइड या आर्बुटोइड माइकोराइजा। अब आर्बुटोइड क्या है, आर्बुटोइडी जो है वो एक सब फैमिली है। आर्बुटोइडी क्या है, एरिकेसी की एक सब फैमिली है और केवल इसी के अंदर, आर्बुटोइडी के अंदर ही जो है वो इस प्रकार का कवक मूल मिलता है। और उसमें भी अपन देखते हैं कि फंजाई का केवल एक जो डिवीजन है, कौन सा, ग्लोमेरोमाइकोटा जो है, ग्लोमेरोमाइकोटा, उसी की फंजाई जो है इस प्रकार का सहजीवन दर्शाती है। केवल एक प्रकार का डिवीजन, कौन सा, ग्लोमेरोमाइकोटा जो है, उसकी फंजाई जो है वो क्या करती है, इस प्रकार का सहजीवन दर्शाती है। और कौन कौन से प्लांट के अंदर, कुछ लोअर प्लांट्स के अंदर भी, जैसे ब्रायोफाइटा में भी होता है, टेरिडोफाइटा में भी होगा, जिम्नोस्पर्म में भी होगा और एंजियोस्पर्म में भी, यानी कि होस्ट रेंज बड़ी है, होस्ट रेंज काफ़ी है, ब्रायोफाइटा से लेकर एंजियोस्पर्म तक है। लेकिन फंजाई कौन सी है, केवल ग्लोमेरोमाइकोटा की फंजाई ही इस प्रकार का सहजीवन दर्शाती है, आर्बुटोइड प्रकार का। और अब इसकी खासियत क्या है आर्बुटोइड प्रकार का, कि ये एक प्रकार का एक्टो एंडोमाइकोराइजा है। ये ना तो पूर्ण रूप से एक्टोमाइकोराइजा है, ना पूर्ण रूप से एंडोमाइकोराइजा, बल्कि दोनों की मिक्स कैटेगरी है, जिसके लिए इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्टो एंडोमाइकोराइजा बोलेंगे। जिसमें अपन देखते हैं कि हार्टिक नेट तो मिलता है, क्या मिलेगा, इनिशियली हार्टिक नेट तो मिलता है, लेकिन साथ में इसके कुछ सूत्र जो है, कुछ सूत्र अपन देखते हैं कि इसके कुछ सूत्र अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाते हैं। बहुत ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट नहीं करते, लेकिन कुछ सूत्र क्या कर देते हैं, अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर सेल के अंदर की तरफ जाल बनाते हैं। तो इस प्रकार के कवक मूल को अपन क्या बोलेंगे, आर्बुटोइड प्रकार का कवक मूल बोलेंगे। और किस में मिलता है, होस्ट रेंज काफ़ी है इसकी, ब्रायोफाइटा से लेकर एंजियोस्पर्म तक। और फंजाई कौन सी है, केवल ग्लोमेरोमाइकोटा की जो फंजाई है वही इस प्रकार का सहजीवन दर्शाती है। देन अपन देखते हैं कि एक्टो में ही एक कैटेगरी और कौन सी है, मोनोट्रोपोइड प्रकार की। मोनोट्रोपोइडी जो है, ये मोनोट्रोपोइड जो सब फैमिली है, जिसमें अपन देखते हैं जैसे मोनोट्रापा है। मोनोट्रापा कैसा है, एक पैरासिटिक प्लांट की श्रेणी में आता है मोनोट्रापा, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं कि मोनोट्रापा जो है वो पैरासिटिक या हेट्रोट्रोपिक कह सकते हैं, जो दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करता है। ये प्लांट अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि इसमें भी अपन देख रहे हैं बाहर की तरफ पतला सा हार्टिक नेट बनता है, छोटा सा हार्टिक नेट बनता है और अंदर की तरफ कुछ माइसिन, लेकिन ये पेनिट्रेट नहीं करते हैं, ये सेल को पेनिट्रेट नहीं करते हैं, बल्कि सेल के जो बीच बीच में स्पेस है उस स्पेस में अपना जाल बनाते हैं, थोड़ा सी मात्रा में, लेकिन ज़्यादा अंदर की तरफ ये जाल नहीं बनाते हैं। अब यहाँ अगर अपन देखें तो इसको पूर्ण रूप से सहजीवन कहना भी उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो
फंजाई है उसको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है। प्लांट खुद कैसा है, हेटेरोट्रॉपिक है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहा है, बाहर से भोजन प्राप्त कर रहा था। ऐसी स्थिति में उल्टा ये जो राइजोस्फीयर के अंदर जो माइसीलियम फैला हुआ है, फंगल जाल जो फैला हुआ है, उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, उससे न्यूट्रिएंट अवेलेबल न्यूट्रिएंट जो है उसको प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति में अपन इसको ट्रू म्यूचुअलिज्म तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये कैसा है, सहजीवन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ में रहते हैं। ये इसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, एटलीस्ट फंजाई को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए ये पैरासिटिक तो नहीं कह सकते, लेकिन ट्रू म्यूचुअलिज्म भी इसमें नहीं मिलता है। लेकिन फ़ायदा जरूर प्लांट को पहुंच रहा है। कैसे? कि ये जो फंजाई माइसीलियम है बाहर की तरफ राइजोस्फीयर में, ये इसके न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार का, क्योंकि मोनोट्रोपा में मिलता है, मोनोट्रोपोइड में मिलता है, तो इस प्रकार के कवक मूल को क्या बोलेंगे अपन? मोनोट्रोपोइड प्रकार का कवक मूल बोलेंगे। और इसमें फंजाई कौन सी है? नॉर्मली बेसिडियोमाइकोटिना की जो फंजाई है, सब डिवीजन जो बेसिडियोमाइकोटिना है, उसकी फंजाई जो है इस प्रकार का सहजीवन दर्शाती है। और फैमिली कौन सी होगी? प्लांट फैमिली मोनोट्रोपोइडी के अंदर इस प्रकार का मिलता है। देन अपन बात करते हैं अब किसके ऊपर? एंडो के ऊपर, कि एंडो कितने तरह का। तो यानी कि ये जो अपने देखा इस तरफ वाला राइट साइड वाला हिस्सा अभी अपन ने देखा इस तरह वाला, ये सारा कैसा था? एक्टोमाइकोराइजा का था, जिसमें एक्टोमाइकोराइजा क्या बताया अपन ने? आर्बुट्रोइड प्रकार का बताया और मोनोट्रोपोइड प्रकार का बताया। देन अपन देखते हैं किसमें? एंडोमाइकोराइजा के अंदर। अभी अपन ने बताया एंडोमाइकोराइजा का मतलब ही क्या है कि वो बाहर हार्टिक नेट में नहीं बनाता है। ये जो अपन बाहर की तरफ एक फंगल शीथ देखते हैं, मोटी शीथ, जिसको हार्टिक नेट बोलते हैं, वो हार्टिक नेट नहीं बनाता है, बल्कि इसमें अपन देख रहे हैं कि सीधा ही जो कवक सूत्र हाइफी जो है वो बाहर की तरफ एक जाल बना, लेकिन चूंकि हाइफी कैसा होता है? बहुत बारीक होता है, बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, इसलिए अपन बाहर से देखकर नहीं पता लगा सकते कि इसके अंदर माइकोराइजा का एसोसिएशन है या नहीं है, जब तक कि अपन इसका सेक्शन नहीं काटें। और ये जो माइकोराइजा के जो तंतु है या जो सूत्र हैं, कवक सूत्र जो हैं, ये अंदर की तरफ जाकर पेनिट्रेट करते हैं, इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं? एंडोमाइकोराइजा बोल रहे हैं। अब इसमें भी अपन देखते हैं कि दो तरह का हो सकता है। कौन सा? आर्बस्कुलर माइकोराइजा, जिसको पहले अपन बोलते थे वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा या वाम फंजाई बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वाम फंजाई, वेसिक्यूल आर्बस्कुलर माइकोराइजा। तो अब इसका मतलब क्या है? पहले तो अपन देखते हैं। वेसिकल का मतलब क्या होता है? गुहिकाएं, छोटी छोटी गुहिकाएं। जैसे यहाँ अपन इसको एनलार्ज करके, ये जो हिस्सा है इस हिस्से को अपन ने यहाँ पर एनलार्ज करके दिखाया है कि अगर सेल के अंदर की तरफ ये क्या बनाए? गुहिकाओं का निर्माण करते हैं, वेसिकल का निर्माण करते हैं। इसी तरह से कुछ कवक सूत्र जो हैं वो अत्यधिक शाखित ब्रांच, अत्यधिक शाखित जाल जैसे सजते हैं, आर्बस्क्यूल जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस प्रकार का माइसीलियम बनाते हैं सेल के अंदर की तरफ, यानी कि सेल के अंदर की तरफ सरफेस बढ़ा देते हैं। ये सेल से एब्जॉर्ब करने की जो सेल के अंदर के जो सरफेस है उसको बढ़ा देते हैं आर्बस्क्यूल बनाकर। तो इस प्रकार की फंजाई को अपन माइकोराइजा फंजाई को क्या बोलेंगे? वेसिकुलस आर्बस्कुलर माइकोराइजा बोलेंगे। और ये अपने आप में क्या है? एक प्रकार का एंडोमाइकोराइजा है। एक प्रकार का कैसा है? एंडोमाइकोराइजा है, ठीक है। देन इसमें अब और कैटेगरी देखते हैं, ऑर्कियोइड प्रकार का। ऑर्किड क्या है? ऑर्किड फैमिली जो है। अब ऑर्किड्स किसको बोलते हैं अपन? ऑर्किड एक प्रकार के एपिफिटिक प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे पौधों के ऊपर, जैसे रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, वर्षा वन होते हैं, उनमें जो ट्री स्पीसीज है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो ऐसी स्थिति में ज़मीन के ऊपर क्या देखते हैं अपन? प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो कुछ प्लांट जो है वो इन ट्री स्पीसीज की ऊपर वाली डालियों के ऊपर जहाँ प्रकाश मिलता है वहाँ पर एपीफाइट के रूप में रहते हैं। अब ये पैरासाइट नहीं है, पैरासाइट में और एपीफाइट में अंतर है। पैरासाइट तो क्या होगा? जो उसके ऊपर रहता है और उससे पोषण प्राप्त करता है। ये प्लांट, ऑर्किड प्लांट जो है वो केवल जगह के लिए उसके ऊपर रहते हैं, यानी कि दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं, लेकिन उनसे अपना पोषण प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या बोलेंगे? इसको एपीफाइट या अधिपादप बोलेंगे। अब ऑर्किड जो है, उन ऑर्किडों के अंदर जब इसका सीड जो है वो सीड जर्मिनेशन के समय
इसका माइकोराइजा के साथ एसोसिएशन होना अति आवश्यक है। उसके बिना इसका सीड जर्मिनेट नहीं होता, उसको इनिशियल पोषण नहीं मिलता है। तो ऑर्किड जो है, उन ऑर्किड के अंदर विशेष प्रकार का एंडोमाइकोराइजा मिलता है, जिसमें अपन देखते हैं कि जो उसकी रूट्स बन रही हैं ऑर्किड्स की, उस रूट्स के अंदर डीपली पेनिट्रेट करती हैं, बहुत अंदर की तरफ तक। ये जो इसका जाल है, कवक जाल, वो बहुत अंदर की तरफ जाकर जो सेल्स है, उन सेल्स के अंदर कॉइल जैसी संरचनाएं बनाती है, कॉइल या कुंडली जैसी संरचनाएं बनाती है, बहुत अंदर की तरफ पेनिट्रेट करती है, डीप पेनिट्रेशन, डीप पेनिट्रेट करती है, ठीक है ना। कॉइल जो है वो डीप पेनिट्रेट, और इनको क्या बोलते हैं, जो कॉइल्स हैं इनको पेलेटॉन्स बोलते हैं, पेलेटॉन्स बोलते हैं किसको, जो कॉइल रूपी स्ट्रक्चर है। क्या है, एक तो एंडोमाइकोराइजा बाहर से देखकर अपन पता नहीं लगा सकते, दूसरा माइसीलियम जो है बहुत डीप तक अंदर की तरफ जाता है, जाल जो है वो अंदर की तरफ जाकर फिर सेल्स को क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, और वहाँ पर पेलेट्रॉन्स या कॉइल जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस प्रकार के कवक मूल को, जो कि केवल ऑर्किड फैमिली में, ऑर्किड्स के अंदर मिलता है, तो इस प्रकार के कवक मूल को क्या बोलेंगे, ऑर्किड प्रकार का कवक मूल बोलेंगे। और इसके अंदर जो फंगस है वो कौन सी है, नॉर्मली बेसिडियोमाइकोटिना जो सब डिवीजन है उसकी फंगस इस प्रकार का कवक मूल बनाती है, बेसिडियोमाइकोटिना की, और मिलेगी किसमें, केवल ऑर्किड्स के अंदर मिलती है। देन नेक्स्ट एरिकोइड प्रकार का, एरिकेसी फैमिली जो है प्लांट की, उनमें इस प्रकार का कवक मूल मिलता है। और डिफरेंस क्या है इसमें और ऑर्किड के अंदर, ये भी कैसा है, एंडोमाइकोराइजा का प्रकार, एक प्रकार का, लेकिन इसमें जो कवक सूत्र है वो डीपली पेनिट्रेट नहीं करते हैं या अंदर की तरफ तक पेनिट्रेट नहीं करते, बल्कि सतही रूप से या एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली कुछ सेल जो हैं प्लांट की, रूट की सेल्स जो हैं वहीं तक क्या करता है, पेनिट्रेशन करते हैं, और वहाँ पर जाकर कॉइल जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुंडलित स्ट्रक्चर बनाते हैं जो, ठीक है ना। अंतर केवल कितना हो गया, ये यहाँ डीपली पेनिट्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर डीपली पेनिट्रेट नहीं करते हैं, केवल सतही रूप से क्या करते हैं, पेनिट्रेशन कर वहाँ पर कॉइल जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस प्रकार का जो एंडोमाइकोराइजा है वो क्या कहलाएगा, एरिकोइड प्रकार का कहलाएगा। और चूंकि है किसमें, एरिकेल्स के अंदर, जो गण एरिकेल्स है या एरिकेसी फैमिली जो है प्लांट की, उसके अंदर इस प्रकार का क्या मिलता है, कवक मूल मिलता है या माइकोराइजा मिलता है। और फंजाई कौन सी इसकी होगी, इसके अंदर एस्कोमाइकोटिना की जो फंजाई है, एस्कोमाइकोटिना सब डिवीजन जो है उसकी फंजाई जो है वो जनरली इस प्रकार का कवक मूल या माइकोराइजा सहजीवन दर्शाती है, ठीक है। तो ये अपन ने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो माइकोराइजा हैं, यहाँ अपन डिटेल में भी देख सकते हैं इसको, अभी एरिकोइड प्रकार को यहाँ देखो, एरिकोइड प्रकार के अंदर कि केवल सतही कोशिकाएं जो है डीपली पेनिट्रेशन नहीं कर रही है। इसी तरह से ऑर्किड की बात करें तो अपन डीपली पेनिट्रेट करके क्या करती है, कॉइल जैसी स्ट्रक्चर की निर्माण करती है। मोनोट्रोपिड में अपन ने देखा कि केवल क्या है, बाहर की तरफ हल्का सा जाल है, हार्टिंग नेट है, लेकिन अंदर की तरफ थोड़ा सा पेनिट्रेट करके क्या बनाती है, या कई बार ये जो पेनिट्रेशन है वो सेल के अंदर नहीं होता, बल्कि सेल की जो बाहर की तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर की तरफ ही, यानी कि प्रोटोप्लास्ट के अंदर नहीं करता, ये प्रोटोप्लास्ट से बाहर तक ही क्या रहता है, इसका पेनिट्रेशन रहता है। तो वो किस में देखा अपन ने, मोनोट्रोपिड के अंदर देखा, मोनोट्रोपिड प्रकार का। इसी तरह से आर्बुटोइड क्या है, एक्टो और एंडो दोनों प्रकार का है, जिसमें हार्टिंग नेट भी बनता है और ऊपर सुपरफिशियली जो सेल्स है उसके अंदर कॉइल जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये जो अपन ने विभिन्न प्रकार के पढ़ा कि क्या है, माइकोराइजा या कवक मूल है, और इन सब के ऊपर क्वेश्चन बनता है। एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है कि माइकोराइजा क्या से आप क्या मतलब समझते हैं और इसका विस्तृत वर्णन कीजिए, या कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वाम फंजाई क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, वाम फंजाई का पूरा नाम क्या है या वाम फंजाई क्या है। इसी तरह से या विभिन्न प्रकार जो है, एक्टोमाइकोराइजा का सचित्र वर्णन कीजिए, एंडोमाइकोराइजा का सचित्र वर्णन कीजिए विद एग्जाम्पल। तो अपन ने इस वीडियो के अंदर इसको डायग्रामेटिक और विद एग्जाम्पल भी पूर्ण रूप से बताया है। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो टॉपिक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स लिखिए।